नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ताजा तरीन एडिशन आपके लिए, खास तौर पे इसलिए क्योंकि आप शाम के वक्त चाय की चुस्कियों के साथ पूरे दिन भर की वो ताजा खबरें जरूर जान लें जो आपके काम की हैं और आपके फायदे की भी। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति के स्वागत की जोरदार तैयारियां, चारों तरफ जयदेव की गूंज। कल से गणेश उत्सव शुरू। बाजार में मुनाफे का आज रहा मंगलवार, नई खरीदारी जोरदार, शॉर्ट कवरिंग से झूमा बाजार। सेंसेक्स 1564 तो निफ्टी 446 पॉइंट चढ़कर बंद। पूरे देश भर में एक अभियान चलाने से बेहतर होगा, हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से उठाए जाएं कदम। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जारी किया इंडिया एट 100 का रोड मैप, आमदनी बढ़ाने के लिए 4S का सूत्र। सीबीआई ने की मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच। सिसोदिया ने साधा निशाना, बोले लॉकर से कुछ नहीं मिला, मुझे क्लीन चिट मिली। इधर बीजेपी ने शराब और शिक्षा में कथित घोटाले को लेकर सिसोदिया से मांगे जवाब। झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज, कांग्रेस आरजेडी जेएमएम के विधायक रायपुर रवाना हुए। गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस होंगे बंद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा ट्रायल और जांच हो चुके हैं पूरे, इसलिए अब बेमतलब है याचिकाएं। और क्राइम में महाराष्ट्र नंबर 1 तो यूपी नंबर 2, लेकिन इन शहरों के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध। एनसीआरबी की रिपोर्ट। तो कल से देश भर में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इस बार गणेश चतुर्थी पर 5 राजयोग और ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक के बाद ही बड़े पैमाने पर अब त्योहार मनाने की तैयारियां हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत में बप्पा के वेलकम की जोरदार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो चलिए एक एक करके जायजा लेते हैं। मुंबई के अंधेरी की राजा की तस्वीरें लेकर आई हैं हमारी सहयोगी रुचा कानोलकर, और देखते हैं कि मुंबई के राजा की क्या तैयारियां हैं। मुंबई का गणेशोत्सव पूरी दुनिया में जाना जाता है। कल गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, मात्र आज ही बहुत जगह पे गणेश की मूर्ति विराजमान हो चुकी है। ये गणेश जी की मूर्ति जो है, ये मुंबई के जाने माने अंधेरी के राजा की मूर्ति है। ये अंधेरी का राजा विराजमान हो चुका है। बाप्पा की जो सुंदर मूर्ति है, ये करीब 8.5 सवा 8 से 8.5 फीट तक है। बाप्पा पे अभी भी सोने के या फिर चांदी के आभूषण चढ़ाए गए नहीं है, फिर भी ये मूर्ति की सुंदरता हम देख सकते हैं। बाप्पा का जो मुकुट रहेगा वो सोने का होगा और इसकी करीब 2.5 करोड़ का ये सोने के मुकुट का इंश्योरेंस होगा। उसके ऊपर बाप्पा पे जो छत्र लगाया गया है वो भी चांदी से बनाया गया है। इसकी सजावट के बारे में बताएं तो बड़ौदा में जो एक राजा हुआ करते थे, राजे गायकवाड़, ये मराठा राजा ने बकिंगम पैलेस को अनुसरण करते हुए एक पैलेस बनाया हुआ था, लक्ष्मी विलास पैलेस। उसी की ये रेप्लिका बनाई गई है सजावट के लिए। यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग आते हैं और ये साल कोरोना के बाद का गणेशोत्सव है। 2 साल लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की, घर पे गणपति का उत्सव मनाया, मात्र ये 2 सालों के बाद बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, लाखों की संख्या में भाविक आएंगे दर्शन के लिए। उसके लिए मंडल की तरफ से बड़ी सुविधाएं किए गए हैं। पुलिस की सुविधा होगी सिक्योरिटी के रीजन से, या फिर जो भी सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, एम्बुलेंस हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये सभी चीजें यहाँ पे सभी
सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद गणेश भक्त बहुत उत्सुक है बापा के दर्शन के लिए। अभी सिर्फ एक रात की अवधि बाकी है और बापा और भाविकों का मिलन ये होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण पेडनेकर के साथ रुचा कानोलकर, CNBC आवाज, मुंबई। तो ये थे अंधेरी के राजा। अब चलिए आपको लालबाग के राजा के भी दर्शन करा देते हैं, जिनके कल शाम मुख दर्शन कराए गए। मतलब उनको पहली बार दिखाया गया। 2 साल के बाद लालबाग के राजा भी विराजमान हैं और ये मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में से एक है, जिसकी कहानियां, जिसकी स्टोरियां हर साल आप सुनते हैं। और देखिए इस साल यहां पर अयोध्या के राम मंदिर की थीम बनाई गई है और वहां पर विराजित है लालबाग के राजा। कुछ अनुमानों के मुताबिक देश की सबसे बड़ी मूर्ति, और मुंबई की तो सबसे बड़ी मूर्ति ये होती ही है, लेकिन सबसे चर्चित पंडालों में से है लालबाग के राजा, जिनका जलवा रहता है, जिनकी धूम रहती है। और कल उनके मुख दर्शन कराए गए। अब कल यानी गणेश चतुर्थी, आने वाले कल में उनके ये पंडाल को खोल दिया जाएगा, जहां हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि पूरे देश से इनका दर्शन करने आते हैं। और इस साल ये राम मंदिर की थीम पर पूरा पंडाल सजाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं जरा मुंबई से दूसरे शहरों की तरफ। नागपुर में गणपति को लेकर बाजार में खूब उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने अपने घर गणपति लेकर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता तुषार कोले पहुंचे बाजार में और उन्होंने जायजा लिया है। इस साल श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश जी का 130वां गणेशोत्सव है और इस साल हम बनाने जा रहे हैं पंच केदार जी का मंदिर, जो हिमाचल में स्थित है। जैसी हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है 4 धाम यात्रा की, वैसे ही ये पंच केदार की यात्रा है। उससे प्रचलित होने के लिए दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट के ओर से ये पंच केदार जी का मंदिर उसकी प्रतिकृति बनाई जा चुकी है। आप देख सकते कि ये गणेश जी का मुख्य मंदिर है और यहाँ से कल सुबह 8:30 बजे गणेश जी की यात्रा निकल के उस पंडाल में पहुँच के गणेश जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए गिरनार संस्थान के जो मठाधीश है आचार्य महेश गिरी जी महाराज, वो गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आने वाले हैं। तो चलिए ये माफ कीजिए, ये नागपुर का मामला नहीं था, ये मामला था पुणे का, जहां पर हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। दगड़ूशेठ हलवाई का ये जो मंदिर है गणपति का, और उसमें जो दगड़ूशेठ की मूर्ति है वो बहुत ही भव्य मूर्ति है और बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है। 130वां साल है ये इस मंडल का, जहां पर इस मंदिर में ये बनाया जा रहा। तो देखिए इन्होंने पंच केदार का तो पंडाल लगाया है, जो बाहर की तस्वीरें हैं पंच केदार का पंडाल है, और ये वो दगड़ूशेठ की मूर्ति है जिसकी भव्यता के चर्चे पूरे देश में है, दगड़ूशेठ गणेश। और इनका जो उत्सव है ये भी बहुत पुराना है। 130 साल से लगातार दगड़ूशेठ हलवाई के जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और 130 साल से मंदिर स्थापित है और यहाँ पर जोरदार तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है। अभी आपने कथन भी सुना, वो ट्रस्टी थे दगड़ूशेठ हलवाई ट्रस्ट के, और ये वो भव्य मंदिर और साथ में ये भव्य पंडाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुणे में देश का वन ऑफ द बेस्ट जिसको कहते हैं गणेश उत्सव मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है और विदेशों से भी लोग इसे देखने आते हैं। उसमें दगड़ूशेठ एक मुख्य आकर्षण होते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे नागपुर की कि अब कल गणेश उत्सव है। आज ज्यादातर लोग गणपति की मूर्ति जो कई दिन पहले से बुक करा देते हैं, घर पे लेकर जाते हैं। तो कुछ वैसा ही माहौल है नागपुर में भी, जहां पर लोग अपनी मूर्तियां लेकर जा रहे हैं, मंगल मूर्ति को अपने घर ले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता तुषार कोहले ने यह जायजा लिया, ये अब आपको दिखाते हैं। नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची है और देखा जाए तो अगर हम नागपुर में फिलहाल नागपुर के चितालवनी मार्केट में है, यहाँ अलग अलग मूर्तिशाला है जहाँ गणपति बनाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरा मार्केट सजा है और लोग सवेरे से गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए यहाँ गर्दी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह की भीड़ हमें देखने को मिल रही है, पिछले 2 सालों में कोविड के जो प्रतिबंध थे उसके बाद इस बार प्रतिबंध मुक्त गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र एक उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में बड़ी तादाद पर गणेश उत्सव मनाया जाता है और इस बार नागपुर में भी हम पूरे मार्केट का जो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कि देख सकते हैं कि कैसे सवेरे से लोग अपने घर के गणपति बाप्पा को लेके जा रहे हैं। पिछले 2 साल कोविड के प्रतिबंध थे, इस बार प्रतिबंध नहीं है वो, तो किस तरह का वातावरण है? इस बार तो बहुत ही जल्लोष दिख रहा है हर इसमें,
हर नागरिकों में, यानी हर घर गणपति बैठेंगे इस साल। अच्छा वातावरण इसका। गणेश भक्तों का जो उत्साह है चरम पे है। पिछले साल या 2 साल में देखा जाए तो कोविड के प्रतिबंध थे, उसके मद्देनज़र कुछ निराशा का सामना गणेश भक्तों को करना पड़ा। लेकिन इस बार अगर छोटे गणेश मूर्ति हो या फिर बड़े पंडालों की गणेश मूर्ति है, उनके जो गणेश भक्त है, उनके जो कार्यकर्ता, इनमें एक जोश देखने को मिल रहा है। तो सही कह रहे थे तुषार, चाहे घर घर गणेश की बात हो, वो तो फिर भी हुआ पिछले 2 सालों में, लेकिन पंडालों पर रोकते, और अगर मैं मुंबई की बात कहूं आपको तो 2000 से ज्यादा पंडालों को अनुमति दी गई इस साल, जबकि पिछले 2 सालों से पंडाल नहीं लग रहे थे, और वही तो गणेश उत्सव के असली जान होते। चलिए, तो ये तो महाराष्ट्र की बात हुई जहां पर गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी जोरदार तैयारियां लेकर चलते हैं आपको गुजरात, जहां पर गणपति महोत्सव की धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। और हमारे संवाददाता केतन जोशी पहुंचे हैं गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर भव्य पंडाल हर साल लगता है, और जायजा लिया उन्होंने। सीधे चलते हैं वहां पर। 2 साल के अंतराल के बाद फिर से समूचे गुजरात में भी गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज होने वाली है। इस वक्त हम गांधीनगर के सेक्टर 22 में मौजूद है, और ये गांधीनगर का सबसे बड़ा गणेशोत्सव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी तैयारियां चल रही है। न केवल गणेश स्थापन होगा, लेकिन एक बड़ा सा स्टेज यहाँ पर रखा गया है। 5 दिन का गणेशोत्सव यहाँ पर किया जाएगा, और पिछले 53 साल से यहाँ पर इसी तरह से गणेशोत्सव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टेज को सजाया जा रहा है, और स्टेज के बिल्कुल बगल में एक गणेश की प्रतिमा भी, जो कल सुबह सुबह यहाँ पर लाई जाएगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक लगातार गणपति बाप्पा की आप पूजा कर सकते हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम इसी स्टेज पर होने वाला है। और ये सिलसिला है 53 साल से हो रहा है। पूरे गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर समेत अलग अलग पंडाल की संख्या देखें तो 10,000 के आसपास होने वाली है, क्योंकि इस बार कोरोना का कोई भय नहीं है। तो लोग दिल खोलकर गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करने वाले हैं, और इसी तरह से पूरे गुजरात में तैयारियां जोरों से चल रही है। केतन जोशी, गांधीनगर। इधर आज बाजार में भी गणेश उत्सव से पहले तेजी का श्री गणेश हो गया। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार ने जोरदार और जबरदस्त वापसी की। आज बाजार में तेजी का आलम यह रहा कि मंगलवार मुनाफे का मंगलवार में बदल गया। आज निफ्टी में 20 मई के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी रही। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, जोरदार तेजी रही आज बाजार में, इस तेजी के पीछे के बड़े कारण क्या रहे? कहां से आई इतनी जोरदार तेजी? जैसे कि आपने कहा, मुनाफे का मंगलवार था, और अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो जो पैनिक था जैक्सन होल की अमेरिकन मीटिंग के बाद वैश्विक बाजारों में, वहाँ जो पैनिक आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो सबसे तेज रिकवरी है वो भारतीय बाजारों ने दिखाई। इनफैक्ट आज सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन वाइज अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो स्टॉक्स है इनका जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा। और 52 वीक हाई की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, इन सभी के सभी स्टॉक्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाए, जिसके कारण बाजार में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना। दिन आप कह रहे हैं कि सारे सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में रहे, कुछ ने तो 52 वीक्स हाई लगा दिया, तो अब बहुत सारे और भी शेयर रहे होंगे जहां जोरदार एक्शन रहा होगा। डिटेल में बताइए हमें। तो निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई लूजर ही नहीं था। आज सारे के सारे 50 निफ्टी के स्टॉक्स गेनिंग साइड पे थे। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स में आपको काफी अच्छी तेजी दिखी। औसतन 4 से 5% के बीच में यह गेन्स आते हुए दिखाई दिए। 52 वीक हाई की बात करें तो जैसे मैं पहले बता रहा था, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में नया हाई लगा, और सभी के सभी स्टॉक्स डे हाई के आसपास ही बंद हुए। मिड कैप्स का भी जबरदस्त तेजी का हाल रहा। अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, शिल्पा मेडिकेयर, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, रेलटेल, इन सभी स्टॉक्स में आपको 7-8% के अच्छे गेन्स आते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत शेयर्स थे जहां प्रॉफिट बुकिंग थी, खास करके आईडीबीआई बैंक, आरसीएफ और जोमैटो। चलिए यतिन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो जोरदार तेजी रही आज बाजार में, जबरदस्त तेजी। कल जितनी गिरावट, आज उतना जोरदार बाउंस बैक दिखाया बाजार ने, और जैसा हमने कहा कि यहां पर तेजी का श्री गणेश कर दिया।
आगे बढ़ते हैं का अहम खबर, रोजगार, निवेश और लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने अहम सिफारिशें की हैं। द कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट 100 में अमीरी और गरीबी की खाई पाटने पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे देश में एक कैंपेन चलाने की जगह हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से फोकस किया जाए। साथ ही 2047 यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे, वहां तक लोगों की आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए 4S का सूत्र दिया गया है। यह है सोशल, शेयर, सस्टेनेबल और शॉक। इस मामले में नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। किस तरह की फाइंडिंग्स आपको लगी, खास तौर पर अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें तब जब भारत 100 साल का हो जाए? तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भारत को एक जनरेशन के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव में कि एक जनरेशन के अंदर बदलाव लाना है, और ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की जो माइकल पोर्टर हेड करते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि क्या भारत को करना है कि ये लगातार ग्रोथ करता रहे। इसमें 3 चीज़ें जो भर के आती हैं कि क्या पॉलिसी चेंजेस आवश्यक हैं, दूसरा स्टेट्स को क्या करना है, तो तीसरा चीज़ कि आपको कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्या करना है, चौथा कि सोशल प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इनको सब मिला के क्या करना है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है लगातार अगले 25 वर्षों में, तो स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और स्टेट्स को लगातार ग्रोथ करने की आवश्यकता है। ऑलराइट सर, इस रिपोर्ट की शुरुआत में ये बात लिखी गई है, हिल टू क्लाइंब, व्हाट विल इट टेक इंडिया टू रियलाइज। तो अगर हम इसका मकसद निकालें, आपको लगता है कि अभी बड़े चैलेंजेस भारत के सामने हैं जो ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक? इंडिया ने बहुत काम किया है कई क्षेत्रों में, जैसे कि स्वच्छता हो, या जैसे हमने रोड्स बनाई है, या जैसे हमने घर दिए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई घर घर पहुंचाई है, जैसे हमने कुकिंग गैस घर घर पहुंचाया है। इसी तरह हमारा लक्ष्य ये है कि हम अगले 25 वर्षों में अपने आप को हाई इनकम कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के स्केल पर ले जाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो ये रोड मैप क्या होगा वो इस रिपोर्ट में कहा जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और अब कुछ और खबरें। दिल्ली में घोटालों के आरोप को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। आज सीबीआई ने यूपी में गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की। सीबीआई की टीम से पहले मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ लॉकर की चाबियां लेकर बैंक पहुंच गए। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में यह जांच की। इस मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। सीबीआई जांच के बाद सिसोदिया ने दावा किया कि उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला है। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। आपका आरोप है कि 2016 में वीके सक्सेना खादी ग्रामो उद्योग के चेयरमैन थे। उस वक्त नोटबंदी के दौरान पीएमओ में ऐसी कई शिकायतें गईं कि खादी ग्रामो उद्योग में बड़े स्तर पर पुराने नोट नए नोटों में बदले जा रहे हैं। एलजी पर कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने विधायकों ने कल रात विधानसभा में धरना भी दिया। सिसोदिया एलजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? इस बात का सबूत तो यह है, कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे। जांच में कबूल किया है। इधर बीजेपी शराब के बाद शिक्षा में कथित घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि करप्शन का टेस्ट चाहती है। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है
मनीष सिसोदिया। जनता करप्शन का टेस्ट करवाना चाहती है, आप कॉन्फिडेंस का टेस्ट करवा रहे हैं। हम लगातार वही 15 सवाल पूछ रहे हैं। हमारे वो 15 सवालों में एक भी रुपए की तब्दीली नहीं हुई है आज तक। तो दिल्ली में आखिर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है और घोटालों के आरोप पर क्या है सच? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। दिल्ली क्या गड़बड़ झाला है? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज आपको करवाएंगे थोड़ी सी कारों की और व्हीकल्स की खरीदारी। खास पेशकश हमारी आज कंज्यूमर अड्डा में, इस त्योहार क्या खरीद ले कार। जरूर जुड़िएगा।